श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको पंचमेश पांचवें भाव के स्वामी का 12वें भाव में बैठने के फल के बारे में जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, ये कुंडली सिंह लग्न की है। सिंह लग्न का नवे पांचवें भाव में धनु राशि आती है। तो ये पंचमेश इसका पांचवें का भाव गुरु हुआ। पांचवें भाव का स्वामी गुरु हुआ। ये नौ राशि है तो इसका स्वामी गुरु होता है, इसलिए पंचमेश गुरु हुआ। इस भाव को हम पंचमेश भी कहते हैं। पांचवें के स्वामी को पंचमेश कहते हैं। इसको ज्ञानेश भी बोलते हैं, इसको सुतेश भी बोलते हैं। इस भाव से संतति देखा जाता है, इसलिए इस भाव को सुतेश भी बोलते हैं, पंचमेश बोलते हैं, ज्ञानेश बोलते हैं। ये ज्ञान का भाव है। ये भाव में जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, व्यक्ति उतना ज्ञान के प्रति ललायित होता है। ज्ञान की कामनाएं उसके मन में रहती है, ज्ञान की ओर हर समय वो अग्रसर होता है। इस भाव में गुरु इसका स्वामी है, ये कारक गुरु भी है। और गुरु का ये राशि देखिए, ये राशि ये सिंह लग्न है, तो यहाँ पे पंचमेश गुरु हुआ। ये धनु राशि होती तो यहाँ से आपकी 9, 10, 11, 12, 1 यहाँ 1 नंबर होता, तो मंगल पंचमेश होता। तो आप अपनी राशि को यहाँ देखिए, आपकी कौन सी राशि है। 10 नंबर है तो शनि पंचमेश हुआ, सुतेश शनि हुआ। 2 नंबर है तो शुक्र हुआ। 7 नंबर है तो शुक्र हुआ। 12 नंबर है तो गुरु हुआ। तो पंचमेश ये हुआ। आपका पंचमेश कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, इसका क्या फल होता है, इस बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। कि ये पंचमेश यदि प्रथम भाव में बैठे तो धर्म भाव का धर्म त्रिकोण से संबंध हो गया है। तो आप धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्योतिष में ज्ञान रखने वाले, ज्ञानी, बुद्धिमान, तेजस्वी, विवेकवान आप होंगे, क्योंकि आपका ज्ञान धर्म की ओर अग्रसर हो गया। धर्म के भाव में आपका ये धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में बैठ गया, इसलिए आपकी बुद्धि सदैव धर्म के प्रति अग्रसर रहेगी, तेजस्वी, बुद्धिमान। और अपने आपकी संतति, क्योंकि धर्म से आप जुड़े हैं, धर्म भाव में आपके संतति का स्वामी बैठ गया है, तो संतति आपकी धार्मिक होगी, आपकी यश प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली संतति होगी, ज्ञानी होगी, शुभ कर्म करने वाली होगी। यहीं पर यदि पापी ग्रह होंगे तो उसका दूसरा प्रभाव हो जाएगा। आपकी संतति थोड़ी सी गलत लाइन में भी जा सकती है, और क्योंकि पापी ग्रहों का भी प्रभाव उसमें आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत उसमें गलत भी विचार आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बैठने वाला पंचमेश बहुत शुभ होता है। यदि पंचमेश दूसरे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति संतति होने में व्यक्ति को विलंब होती है, क्योंकि ये मार्केश है। और इस भाव में यदि पंचम का स्वामी बैठ गया है तो संतति जरूर होती है, लेकिन संतति विवेक से होती है। और शिक्षा में भी उसके जीवन में बाधाएं आती हैं। तो 10 तक की 8 से 10 तक की शिक्षा जो वो करेगा उसमें उसको बाधाएं आएंगी। बचपन में नहीं होंगी, लेकिन कुछ शिक्षाओं में ये तो प्राय ये 1 से 8 तक की यहाँ की शिक्षा होती है। उसके बाद 8 से 10 तक की शिक्षा यहाँ देखी जाती है, और 10 से 12 तक की शिक्षा यहाँ देखी जाती है। और यहाँ पे आप उच्च शिक्षा देखी जाती है, BA MA की शिक्षा यहाँ से देखी जाती है। तो गुरु यदि द्वितीय भाव में है तो संतति थोड़ी सी विलंब में होती है। पापक ग्रह है तो विलंब से होती है। यदि शुभ ग्रह आपका है, आपका शुभ ग्रह, जैसे यहाँ शुभ ग्रह हो, यहाँ भी शुभ ग्रह में बैठा हो, तो हर चीज़ में आपको शिक्षा में बाधा नहीं आएंगी, शुभ होगा। आप वाचाल होंगे, वाणी आपकी बहुत अच्छी होगी। आप वाणी से बोलेंगे तो आपकी वाणी में रस टपकेगा। आप वाणी में बहुत शीतलता, सौम्यता आपकी होगी। तो वाणी के स्वामी होंगे आप। ज्ञान और वाणी आपका दोनों आपके सामंजस्य होगा। आप अपने ज्ञान से अर्थ भाव में आपका पंचमेश गया है, तो अर्थ भी अपने बोली से आप अपने विवेक से अर्थ को भी अर्जित करने में आपकी बोली सबसे बड़ा काम करेगी। और तीसरे भाव में यदि आपका पंचमेश है, पांचवें का स्वामी तीसरे भाव में है, तो आप इतने पराक्रमी होंगे कि अपने पराक्रम से आपके माता पिता के धन तो देंगे आपकी पढ़ाई के लिए। आपकी कोई भी कमी होगी तो आप अपने पराक्रम से, अपने ट्यूशन करके, अपनी कहीं कोई बिजनेस करके, कोई काम करके आप धन उपार्जित करके और भी विद्या प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका पराक्रम और पंचमेश और पराक्रमेश, तृतीय पराक्रमेश है और पंचमेश, दोनों का मिलन आपकी शिक्षा में,
अपनी बुद्धि विवेक से आप सफलता प्राप्त करते हैं। आप कहीं भी पढ़ाई में पूरा पराक्रम डालते हैं, अपनी पढ़ाई में अपनी ऊर्जा को लगाते हैं। और पंचमेश यदि यदि चौथे भाव में बैठ जाए तो अपने घर में आप आपके घर से ये 12वां घर है, तो आपका ज्ञान अपने घर में आप खर्च करेंगे, अपना ज्ञान अपने परिवार के बीच में आप करेंगे, अपने परिवार के बीच में आप पढ़ाई-लिखाई के संबंध में अपने घर में आप चर्चा करेंगे, आपके पढ़ाई-लिखाई में आपका शक्ति व्यय होगी, आपको पढ़ाई-लिखाई में थोड़ी-सी दिक्कत भी आएगी। अशुभ ग्रह हैं, जैसे शनि राहु बैठा हो, कुछ बैठा हो चतुर्थ भाव में, तो पढ़ाई में थोड़ी-सी दिक्कत आती है, लेकिन आप पढ़ाई में बहुत अग्रसर रहते हैं। अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो पढ़ाई अच्छी होगी, आपकी संतति भी विलंब से होगी, लेकिन आपकी संतति अच्छी होगी कि सुख देने वाली संतति होगी। चौथे भाव में पंचमेश अच्छा होता है। और पंचमेश पंचम भाव में हो तो क्या देता है? आप तेजस्वी, संतानवान, विलंब से आपकी संतान होंगी। यदि पापी ग्रह है और विद्या आपकी पूरी होगी, क्योंकि पंचमेश का स्वामी पंचम में बैठा हो, और आपके संतान भी आपकी उच्च कोटि की होगी, आपकी संतान अच्छी होगी, क्योंकि स्वामी उसी घर में बैठा हो तो इस घर को बहुत अच्छा कर देता है। तो कुंडली में संतान देखने के लिए आपको अपने पति पत्नी दोनों की कुंडली देखना होगा कि संतति, पंचमेश का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, पापी ग्रह तो उसके साथ नहीं है। तो ये विश्लेषण पति पत्नी दोनों कुंडली मिलाकर संतति का विचार किया जाता है। और इस ग्रह में किसकी दृष्टि है, वो पंचमेश किसके साथ बैठा है, गुरु और शुक्र चंद्रमा के शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो संतति आपकी अच्छी होगी। तो ये सब बातों की जानकारी कुंडली विश्लेषण से होता है। चंद्रमा, यदि कुंडली में पत्नी नारी स्त्री के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनकी चंद्रमा और मंगल की स्थिति देखने की बहुत ज़रूरत, क्योंकि ये मंगल ही आपके ब्लड का कारक होता है। चंद्रमा के साथ ही ये तरल, चंद्रमा के अच्छे होने से पत्नी के, औरत के जीवन में ये ऋतु की समस्याएं जो होती हैं ये सब उसकी इसी चंद्रमा की गड़बड़ी से होती है। मंगल की गड़बड़ी से आपके हार्मोन्स की समस्याएं होती, इसका विश्लेषण करके ही आपको ये बताया जा सकता है कि आपकी संतति होगी कि नहीं, क्योंकि मेडिकल ज्योतिष में ये सब बहुत जानकारी की ज़रूरत होती है। आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन से ग्रह किसके कारक हैं, संतान के कारक कौन है, कौन आपके ब्लड से संबंध रखता है, तो ये सब चीज़ें कुंडली में देखने से आपको पता चलेगी। तो ये सब की ज़रूरत होती है। तो पंचमेश बहुत सूक्ष्मता से इसके अंदर अध्ययन किया जाता है, ये पढ़ाई भी देखी जाती है, इससे संतान भी देखा जाता है, आपकी संतान होगी कैसी होगी, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी छठवें भाव में होगा तो क्या होगा? छठवें भाव में पंचम का स्वामी है तो आपको पढ़ाई लिखाई में आपको थोड़ा बाधाएं आती हैं। यदि शुभ ग्रह है तो थोड़ा विलंब होता है, लेकिन बाद में पढ़ाई होती है। संतति आपकी ज़रूर होती है, लेकिन विलंब से होती है। मानसिक पीड़ा आपको संतान से कभी मिल सकता है, क्योंकि शत्रु का घर है, तो यहाँ पे आपका शत्रु भी हो सकता है, आपका बच्चा आपके प्रति खिलाफ भी हो सकता है। इसलिए संतति का स्वामी छठवें भाव में जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो फिर थोड़ा अच्छा होगा, नहीं तो यहाँ भी आपकी संतति आपकी शत्रुता भी आपसे कर सकती, कभी न कभी आपसे उसकी दुश्मनी भी हो सकती, बैर भी हो सकता है। और छठवें भाव का पांचवें भाव का स्वामी सातवें भाव में है तो आपकी पत्नी बहुत सुंदर, ज्ञानवान, कामनी, सुंदर, मृदुभाषिणी, विद्वान, परिवार को एकत्रित करके चलने वाली होगी। पंचम का स्वामी सातवें भाव में है तो आपकी पत्नी परिवार को लेके चलने वाली होगी। यदि यहाँ राहु केतु शनि की उपस्थिति हो जाए तो घर में कलह का भी मतभेद हो जाएगा, कलह का वातावरण भी हो जाएगा, तो मतभेद भी होगा, कलह भी होगा, लेकिन आपकी पत्नी के जो नेचर होगा, जो स्वभाव होगा, वो परिवार को लेके चलने वाला होगा। और पंचमेश आपका अष्टम भाव में है तो आप जातक आध्यात्म की ओर, ज्योतिष की ओर, ज्ञान की ओर, गुण विद्याओं की ओर और तंत्र मंत्र में अपने जीवन के प्रति तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखने वाला होता है, और जीवन के प्रति वो कभी ना कभी उदासीन होता है, वो एक काल्पनिक होता है, वो आप एक दार्शनिक टाइप का हो जाता है, जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है। उदासीन का मतलब ये मोह माया है, क्या होगा, ये धन क्या होगा,
क्या क्या कमाएँगे कि जितना हो उतना काम का हो, मतलब उसके ज्ञान की बातें उसके मन में बहुत आएँगी। पंचमेश अष्टम भाव में है तो। और अष्टम भाव का पंचम पंचम का स्वामी नवम भाव में है तो ये बहुत भाग्यवान होता है, विवेकी, आप ज्योतिष के ज्ञाता होंगे, व्याकरण के ज्ञाता होंगे, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, भाग्य आपका सदैव साथ देगा, भाग्य से आप अपने विद्या, पढ़ाई-लिखाई, संतति, ज्ञान सब कुछ आप भाग्य से अपने आप को मिलेगा। तो धर्म का स्वामी धर्म मिल गया तो बहुत उत्तम होता है, ये उत्तम संयोग होता है। और यदि पंचमेश का स्वामी गुरु है इस कुंडली में, तो गुरु यदि दसम भाव में बैठा हो, तो आपके कर्म स्थान में पंचम भाव का स्वामी बैठा है, तो आपका कर्म और धर्म दोनों मिल गया। ये अर्थ का स्वामी है और वो धर्म का है। आपका धर्म, जो भी आपका कार्य होगा, आप धर्म को सबसे आगे रख के अपने कर्म को करेंगे। आप कोई भी काम करेंगे तो धार्मिक अपने आदर्श वसूलों के साथ भी अपने धन का उपार्जन करेंगे। तो यहाँ पे छठवें भाव के स्वामी का यहाँ पे बैठने का पाँचवें भाव का स्वामी यही होता है। यदि यहाँ गुरु अकेला बैठा है तो वो थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है। उसके साथ शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो पढ़ाई-लिखाई भी आप करेंगे। आप कहीं अलग हट के भी एक व्यवसाय करना चाहेंगे, जैसे आप कोई विद्या प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भाव आपको अलग हट के भी कुछ कराता है। आप अपनी जो व्यवसाय करेंगे उससे अलग हट के भी कुछ काम करने की आपको मन होगा। जैसे आप कुछ और पढ़ाई किए हैं, जैसे आपने टीचिंग लाइन किया है, तो टीचिंग लाइन से हटकर भी कोई आपको कार्य मिल सकता है। तो ये थोड़ा-सा आपके विपरीत भी आपका व्यवसाय हो सकता है। तो कर्म आपका कैसा है, आपके शुभ ग्रहों की दृष्टि है, ये भाव पंचम का स्वामी शुभ ग्रहों में है, तो आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आपको अपने जो आप एक लक्ष्य बनाएँ उस लक्ष्य से हट के भी आपको काम करना पड़ सकता है। और पंचम भाव का स्वामी लाभ भाव में है, तो आपको अपनी बुद्धि विवेक से आप लाभ प्राप्त करेंगे। संतान आपकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली होगी, संतान आपकी ज्ञानी होगी, लाभ देने वाली बुद्धिमान होगी और सफलता प्राप्त करने वाली संतान आपको होगी। क्योंकि आपकी संतति की जो एक कामना, ये कामना का घर है, काम भाव है, तो आपकी कामना अपनी संतति पे लगी, अपनी संतति को अब बहुत आगे बढ़ाने के लिए आप सदैव कामना करते रहेंगे कि हमारा संतति ऐसी हो, वैसी हो। तो संतान के बारे में आप बहुत सोचने वाले व्यक्ति हो जाएँगे। तो ये काम भाव हुआ, आप कामना बहुत, आपकी इच्छाएँ अपने संतति के प्रति बहुत ज़्यादा होंगी। और 12वें भाव में यदि संतान का स्वामी बैठा है, तो जातक विवेकवान, खर्च करने वाला, अपने ज्ञान को खर्च करेगा। ज्ञान को खर्च करेगा और शुभ यदि शुक्र है, तो वो भौतिकता में खर्च करेगा। यदि आपका पंचमेश शुक्र है, तो आप भौतिकता में दिखावापन, अच्छा-अच्छा कपड़ा पहनना, हर तरह का शान-शौकत, गाड़ियों के शौकीन होंगे, यदि पंचमेश शुक्र है तो। अगर पंचमेश गुरु है, जैसे यहाँ पे गुरु है, तो ज्ञान को आप बाँटने वाले इंसान होंगे, ज्ञान को खर्च करने वाले होंगे। जिस प्रकार का गुरु होगा, जिस प्रकार का आपका पंचमेश होगा, उस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति बनेगी। मंगल, शनि और सूर्य है, तो या आप पराक्रम में अपने ज्ञान को खर्चा करेंगे, आप पराक्रमी होंगे। और कभी न कभी आपको, यदि आपके अशुभ ग्रह हैं, शनि, राहु ये सब हैं, तो आप कभी विवाद में भी पड़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी में। अपने पराक्रम को आप अनर्थक भी कर सकते हैं। तो आपका पंचमेश किस दिशा में आपको ले जाएगा, ये आपके ग्रह निर्धारित करते हैं। यदि आपके शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पंचमेश अच्छी स्थिति में है, अपने ज्ञान को आप सही दिशा में ले जाएँगे। नहीं तो आपका ज्ञान अनावश्यक भी खर्च हो सकता है दिखावा में। आपरी ऊपरी बाह्य दुनिया में भी आप आकर के अपने अपने पंचमेश को, अपने ज्ञान को खर्च करने वाले होंगे। तो आपका पंचमेश कहाँ बैठा है? पंचमेश सबसे अच्छा आपके लग्न में बैठा हो, धर्म का स्वामी धर्म बैठा हो, तो आप बहुत बुद्धिमान होंगे। आपका पंचमेश सप्तम में बैठा हो, आपका पंचमेश नवम में बैठा हो और एकादश में बैठा हो, तो ये सब भाव, चतुर्थ भाव में तो भाव आपके ये बहुत अच्छे होते हैं। आपका गुरु कोई भी पंचमेश होता है, इस कुंडली में सिंह लग्न में तो गुरु पंचमेश हुआ। आपका पंचमेश शुक्र भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है। तो आप इससे अपनी कुंडली देख कर के अपने पंचमेश को देखें कि मेरा पंचमेश कहाँ बैठा है। तो बैठने के जो मैंने फल बताए हैं, ये तो मैंने गुरु के बारे में बताया। आपकी कुंडली में जो जो यहाँ राशि है,
उसको वहाँ रख कर के आप उसी प्रकार प्रोडक्शन देखिए कि मैंने किस प्रकार बताया है, तो आपने उसी को आप मिलाइए। नमस्कार।